नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। रघुकुल नंदन सर्वदुख भंजन, रघुकुल कमल दिवाकर हैं, श्री राम दया के सागर हैं। बंधुओं, श्री राम दया के सागर हैं और आज राम जी की कृपा से ही ये बहुत बड़ा दिन इतिहास में ऐसा खुशी का दिन हमें मिलने वाला है जिसका इंतजार कई दशकों से था, कई शताब्दी से था, जिसका आज वो इंतजार हमारा खत्म होने जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार, ये दिन हमारे इतिहास में हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा, जिसके लिए हम 500 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, 500 वर्ष से राम जी अपनी ही जन्मभूमि में एक तंबू में बैठ करके 500 वर्ष का वनवास पूरा कर रहे थे। 500 वर्ष वनवास में बिताए, जबकि त्रेता युग में राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और 14 वर्ष के बाद वो जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या वालों ने बहुत सारी खुशियां मनाई। लेकिन इस कलयुग में हम 500 वर्ष का वनवास राम जी का देख रहे हैं, लेकिन आज वो पूरा होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जो हमें तारीख मिली है 22 जनवरी 2024, और इस दिन राम जी अपनी जन्मभूमि अयोध्या में नवनिर्मित गर्भगृह में स्थापित होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, और ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। तो मित्रों, जैसे राम जी 14 वर्ष वन से लौटने के बाद जब अयोध्या आए तो अयोध्या में दीप जला करके राम जी का स्वागत हुआ। पूरी अयोध्या को दीप से रोशन किया गया, दीपों से, और पूरी अयोध्या को सजाया गया। लेकिन वो दिन शायद हमने नहीं देखा और उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं बस। लेकिन आज वो दिन हमारे सामने, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो दिन ये हमको देखने को मिल रहा है, ये समय हमको मिला है। ये हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारे अनेकों जन्मों के सत्कर्मों का फल है। तो बंधुओं, अयोध्या में कितनी खुशियां मनाई गई इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन 22 जनवरी को हम कितनी खुशियां मनाएंगे ये इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इस तैयारी के लिए सब एकदम से पूरे देश भर के मित्रों से, बंधुओं से, भाइयों से, या दुनिया के हर सनातनी से, हर हिंदू से हमारा निवेदन है कि ये क्षण शायद जीवन में हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इस क्षण का पूर्ण सदुपयोग करते हुए हम इस दिन को ऐसा दिन बनाएं जो इतिहास में सबसे खास दिन बन जाए। 500 वर्ष तक की दिवाली अभी तक हमारी आधी अधूरी मन से मनती रही, लेकिन 22 जनवरी का दिन हम 500 वर्ष की दिवाली से दोगुने हर्षोल्लास से मनाएं। अगर अभी तक 10 दीपक जलाते थे, 20 दीपक जलाते थे, तो हम इस बार हजारों दीपक जला करके अपने देश को, अपने घर को, अपने नगर को, अपने शहर को रोशन करेंगे। क्योंकि दीप जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्र कहते हैं, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक की जो ज्योति है वो स्वयं ब्रह्म है, और वो प्रकाश स्वयं ब्रह्म है। जो प्रकाश हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, और जो प्रकाश पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, जिस प्रकाश की पुंज का स्रोत केवल एक परमात्मा है। तो इसलिए मित्रों, ये दीप जला करके उस परमात्मा को नमन करें, और दीप जला करके अपने देश की आरोग्यता के लिए, अखंडता के लिए, इस देश की सुख समृद्धि के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। और इसलिए इस दिन को विशेष शुभ बनाएं, और विशेष शुभ बनाने के लिए आप मंगल भवन परिवार के साथ जुड़िए, क्योंकि हमने की है आपके लिए विशेष तैयारी। और ये दिन विशेष तब होगा जब हम कुछ विशेष करेंगे। और विशेष तैयारी हमारी ये है कि हम 22 जनवरी को, अभी तक मिट्टी और धातु के दीपक जलाते आए हैं, लेकिन हमने ऐसा प्रयास किया है
कि इस बार हम धातु और मिट्टी के दीपक नहीं बल्कि गौ माता के गोबर के बने दीपक जलाएंगे। गौ माता के द्वारा परम पवित्र उत्पन्न होने वाली मूत्र, गोबर, दूध, दही, पंचगव्य से बने दीपक जलाएंगे, जिनका शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। एक एक चीज का बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक एक एक चीज पे विज्ञान आज तक शोधन कर रहा है, एक एक चीज का रिसर्च कर रहा है। मित्रों, जब गाय के गोबर का दीपक जलाया जाता है, उसमें गाय का घी भी, यदि गाय के घी का उपयोग किया जाए तो वो दीपक में वो शक्ति होती है, वो ऊर्जा होती है कि वो आपके घर के अनेकों अनेक संक्रमण समाप्त कर देता है। ये वैज्ञानिक रिसर्च है। और वैसे भी गावो विश्वस्य मातरा, गाय हमारे समूचे विश्व की माता है और उस माता के द्वारा मिलने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब परम पवित्र हैं। इसलिए ऐसा हम संकल्प लेकर के, दृढ़ संकल्प लेकर के निश्चित करें कि हम 22 जनवरी 2024 को गौ माता के गोबर से बने दीपक या पंचगव्य से बने दीपक अपने अपने घरों में प्रज्वलित करेंगे। और वो एक दो नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि ये दीपक के प्रकाश से हमारी अज्ञानता समाप्त होती है, दीपक के प्रकाश से हमारे जीवन के रोग समाप्त होते हैं, दीपक के प्रकाश से हमारे घर की दरिद्रता समाप्त होती है। इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या में हम अपने घर को दीप जला करके रोशन करें, अपने जीवन की खुशियों को रोशन करें। और मंगल भवन परिवार के साथ जुड़ करके यदि आपके पास किसी भी तरह आपको ये गाय के गोबर के दीपक या पंचगव्य के दीपक नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आप हमारे मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से जुड़ करके हमारे यहाँ से ये गाय के गोबर के दीपक, पंचगव्य के दीपक प्राप्त कर सकते हैं और लेकर के ही अपने अपने घर में 22 जनवरी को अवश्य जलाइए। तो और मित्रों, पहली बात तो ये है। इसके बाद 22 जनवरी को विशेष उत्सव के रूप में अपने अपने घर को सजाएं, क्योंकि हो सकता है हर आदमी अयोध्या तक ना पहुंच पाए। तो मेरी तो ऐसी कल्पना है, ऐसी भावना है कि आप सब अगर चाहें तो अपने अपने घर को अयोध्या बना सकते हैं और राम जी के आने पर एक नए राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। और इस भाव के साथ अपने घर को सजाएं, पवित्र बनाएं और घर पे वंदन वारे आदि लगा करके राम जी का अभिषेक करके और इन दीपकों को प्रज्वलित करें और इस दिन को विशेष बनाएं और सब में आपस में भाईचारे के साथ जुड़ करके खुशियां बांटें एक दूसरे के साथ। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस पावन अवसर की। और हमारे साथ जुड़ करके आप, क्योंकि मंगल भवन परिवार आपकी किसी भी पूजा पाठ के लिए या किसी भी धार्मिक कार्य क्षेत्र में जुड़ी हुई किसी भी कार्य के लिए पूर्ण प्रयास करके आपके हर मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, आपके हर कार्य को सफल करने के लिए, आपके हर पूजा को परम पावन विशेष बनाने के लिए हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ से कोई भी वस्तु पूजा की हो वो परम पवित्र आपको मिले, या कोई भी आचार हो तो वो भी विशिष्ट वैदिक हो, जिसके द्वारा आप कार्य कराएं तो आपका कार्य पूर्ण विधि के साथ संपन्न हो। और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम आपके साथ बैठे हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके ज्योतिषी परामर्श के लिए भी जुड़ करके आप किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। सबको सादर जय सिया राम, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।